हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 7th चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 11.2 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके सभी पार्ट्स कर रहे हैं। यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है आप 3 की पावर 2 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेसिस आर इक्वल। जब बेस इक्वल हों तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, कितने भी नंबर्स हों बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन में ए पावर ऐड हो जाएंगी m प्लस n प्लस p। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। तो हमने देखा इसका जो आंसर बनेगा 3 की पावर 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, अब जो आइडेंटिटी है ना वो हम साथ साथ में लिखते चले जा रहे हैं। अब आपका सेकंड पार्ट है 6 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 10। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर बेस इक्वल है और पावर अलग अलग हैं, लेकिन डिवीजन हो रही है। तो यहाँ जो पावर बड़ी है वहाँ पर ये चली जाएगी, तो m बड़ा है तो नीचे की पावर n छोटी है तो n ऊपर चला जाएगा। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी ए रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी x रेज़ टू द पावर 15, 10 ऊपर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो 6 की पावर 15 माइनस 10 विल बी 5। ये आंसर आ गया, क्योंकि आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंट में ही हमें लिखना है आंसर। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है ए रेज़ टू द पावर 3 इंटू ए रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बट बेसिस आर इक्वल है। तो जब मल्टीप्लाई होता है बेस इक्वल होता है तो बेस एक बार लिख करके पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ए की पावर 3 प्लस 2 इट विल बी ए रेज़ टू द पावर 5। तो दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर 7x प्लस 2। अब x प्लस 2 2x मत लिख देना, क्योंकि वेरिएबल के साथ मिलता है, कांस्टेंट के साथ मिलता है। x जैसा कोई और टर्म एनोदर नहीं है और 2 जैसा एनोदर नहीं है। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। अब हम इसका पार्ट करेंगे फिफ्थ पार्ट में है 5 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 3, फिर डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। इसमें दो आइडेंटिटी लेंगे। सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी यूज करो, जब ए की पावर m फिर ब्रैकेट बंद उसकी पावर m हो। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो पहले इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 एज इट इज लिखो। तो 5 की पावर 3 2 या 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। तो बड़ी m है तो m में से n माइनस हो जाएगा। जब बेस इक्वल है और पावर्स तब माइनस हो जाती हैं तो 6, तो यहाँ पर 5 की पावर 6 माइनस 3 इट मीन्स 5 की पावर 3। आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, पावर की फॉर्म में लिखना है, तो हमें यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। तो इसका सिक्स्थ पार्ट है आपका 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस अलग अलग है पर पावर एक ही है। जब बेस अलग अलग हों
और पावर एक ही हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगा के ऊपर होल पावर लगा देंगे। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। तो 2 × 5 ब्रैकेट बंद करो और दोनों की पावर सेम है तो सेम लगा दो यहाँ पर 5। तो 5 2 या 10, 10 की पावर 5। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं सेवेंथ पार्ट की तरफ। तो a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का पावर एक ही है, बेस अलग अलग है। तो ये बेस का मल्टीप्लाई करो और इसकी पावर लिख दो 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए बी की पावर 4। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ए बी को यहाँ ए इंटू बी या ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब यहाँ पर होगा एल्जेब्रिक टर्म में ए इंटू बी। तो हम या ए बी लिखें या ए इन डॉट बी लिखें या ए क्रॉस बी लिखें, तो एक ही मतलब होता है। अब हम एट्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। इसका जो एट्थ पार्ट है वो हम देखेंगे। 3 की पावर 4, फिर उसकी पावर है 3, मतलब पावर की ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा है। तो हम जब बेस एक हो, पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, फिर उसकी पावर एक और हो, तो हम आइडेंटिटी इसको यूज करेंगे ए की पावर m इंटू एन। तो ये आपका हो जाएगा ए की पावर 4 इंटू 3। आंसर विल बी ए रेज टू या पावर 4 3 या 12। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब हम मूव करते हैं नाइन्थ पार्ट की तरफ। तो नाइन्थ पार्ट आपका है 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ नहीं इंटू है, सॉरी, यहाँ पर इंटू 2 की पावर 3। तो पहले आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी डिवीजन वाली। तो डिवीजन वाली यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 की पावर 10 है और ये 2 की पावर 15 है। तो 2 की पावर 15 ज़्यादा है तो हम इसे नीचे ले आएंगे। जैसे 2 की पावर 10 है और ये नीचे डिवाइड है, 2 की पावर 15 है इंटू 2 की पावर 3। आप क्या करो, 2 की पावर 3 को एज इट इज लिख दो और 2 की पावर 15 है और नीचे आपकी 10 आ जाएगी। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 15 में से 10 जाएगा, 5 आ जाएगा। अब फिर देखें, 2 की पावर 3 छोटा है, 2 की पावर 5 बड़ा है। तो यहाँ 1 लगा करके नीचे ले आओ, 2 की पावर 5 माइनस 3। तो 2 की पावर 5 में से 3 जाएगा 2, 2 की पावर 2। ये आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पूरे उसमें हमने क्या लगा दिया, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। तो हम नीचे 1 लगा करके ए की पावर n माइनस m, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी, m माइनस n। क्यों लगाया, क्योंकि n पावर बड़ी है ना, इसलिए हम बड़ी वाली पावर को नीचे ले आए। तो आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है 10th, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। 8 की पावर t, 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2। तो जब a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो हम लिख देते हैं a की पावर m माइनस 1। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 की पावर t ऊपर जाके माइनस, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। t यहाँ वेरिएबल का काम करेगा, 2 कांस्टेंट का, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो t में से 2 नहीं जाएगा, इसी फॉर्म में लिखेंगे t माइनस 2। इस तरीके से हमने आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स की तरफ।
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। इसका स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर की फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब 4 है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के यहाँ फैक्टर्स बना लो। तो 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हम यहाँ 32 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 32 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, 32 के फैक्टर्स बना लो। तो 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मतलब हम 4 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2 लिखेंगे। और 32 को क्या लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे 2 की पावर 5। तो क्या रिप्लेस करना है, 4 को लिख देना है 2 की पावर 2, 32 को लिख देना है 2 की पावर 5। अब हम इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 एज इट इज लिखेंगे, 3 की पावर 4 एज इट इज लिखेंगे, 4 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2, 3 को एज इट इज लिखेंगे, इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 लेंगे, और 32 को हमने लिख दिया 2 की पावर 5। अब हम क्या करेंगे कि ये ऊपर वाला 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 एज इट इज आ गया, 3 की पावर 1 एज इट इज आ गया, और ये 2 की पावर 5 एज इट इज आ गया। तो यहाँ पर हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इट विल बी ए की पावर m प्लस n। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ गया 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 5, और ये आ गया 3 की पावर 4, नीचे का एज इट इज 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5 एज इट इज आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कहो तो ये एक जैसे नंबर हैं, आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हो। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कट जाएगा, या फिर आप कैसे कर सकते हो, 2 की पावर 5 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 1 माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ 2 की पावर 0 1 होता है, और यहाँ 3 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज यूज हुई आपकी, एक तो आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस 1। दूसरी यूज हुई ए की पावर m डिवीजन वाली, ए की पावर n। जब बेस इक्वल है तो ऊपर पावर जा करके माइनस हो जाएगी। नीचे भी ला सकते हो, अगर ऊपर की पावर बड़ी है तो नीचे की ऊपर ले जाओ, और नीचे की बड़ी है तो ऊपर की नीचे ले आओ। और दूसरी कौन सी हुई, किसी की भी पावर नंबर की 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम आपको इसी का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट आपका है, पावर के ऊपर पावर है, जब पावर के ऊपर पावर हो ब्रैकेट लगा हो तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 2 इंटू 3 होगा, और इंटू 5 की पावर 4, ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट लगा दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब 5 की पावर 3 2 जा 6, 5 की पावर 4 इंटू इंटू नहीं है सॉरी, ये डिवाइड ब्रैकेट लगाओ पहले, और फिर ये डिवाइड करोगे 5 की पावर 7। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस 1। बेसिस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो 5 की पावर 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करो, ए की पावर m
डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। तो 5 की पावर 10 माइनस 7 तो 5 की पावर 3 आ जाएगी। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। आपको यहीं पर छोड़ देना है। उन्होंने कहा है कि आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करना है, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। अब हम मूव करते हैं, अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो 25 है, 25 बड़ा नंबर है। कोई भी नंबर अगर उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स करिए। 5 से हो जाएंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो हमारे कहने का मतलब है कि 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 और 5 की पावर ये 2 हो जाएगा। तो 25 को हमने लिख दिया 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो आप क्या करो कि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो इसमें क्या करो कि 1 लगा करके ए की पावर n माइनस m भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, पावर 3 बड़ी है तो यहाँ 1 लगाओ, 5 की पावर 3 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 5 की पावर 1, तो किसी की पावर 1 हो तो एज इट इज वही नंबर आता है। तो 5 की पावर 1 ये आपका आंसर आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर 3 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर बट 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टर्स कर लो। 21 किससे डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 बन जा 7। तो 21 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे, 3 इंटू 7 आएंगे। तो 3 की पावर 1 एज इट इज, 7 की पावर 2 एज इट इज, 11 की पावर 8 एज इट इज। 3 को हमने क्या, 21 को क्या लिख दिया, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 और ये 11 की पावर 3। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। डायरेक्ट करना चाहो तो ये डायरेक्ट भी कट कर दो तो भी चलेगा। अब 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है पावर, तो ऊपर ले जाओ। 11 की पावर 8, 3 छोटा है तो ऊपर ले जाओ। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ए की पावर m माइनस n। जब बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, डिवाइड हो रहा है, तो नीचे की पावर ऊपर माइनस हो जाती है। तो 7 की पावर 2 माइनस 1, 11 की पावर 8 माइनस 3, 7 की पावर 2 माइनस 1, तो 7 की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा 11। अब 11 की पावर 8 माइनस 3 है, तो इसमें से 3 कम करेंगे 8 माइनस 3, तो 11 की पावर 5 आ जाएगा। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब हम यहाँ पर फिफ्थ पार्ट 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, तीनों का बेस एक ही है, तो ऊपर वाला हम इसको एज इट इज लिख देंगे 3 की पावर 7। नीचे वाला बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 7 और नीचे भी 3 की पावर 7। तो ये एक जैसा नंबर है, डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, 1 आंसर आएगा। या इसकी पावर ऊपर ले जाओ, 3 की पावर 7 माइनस 7, 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, तो 1 आंसर आ गया। तो 2 आइडेंटिटी यूज हुई, ए की पावर m इंटू ए की पावर n पहले यूज हुई, तो वो हो गया ए की पावर m प्लस n, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो गई। दूसरा क्या हुआ, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, बेस इक्वल है, तो ए की पावर m माइनस n। ये सिंपल है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो सीधे क्या लिखो 1, और 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई कि किसी की भी पावर 0 हो तो इसे 1 कर दो। ऐसे ही आपका 7th पार्ट है, 7th पार्ट भी बहुत सिंपल है। क्या है 7th पार्ट, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1, तो 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, तो इसका जो फाइनल एंड फुल आंसर है वो है 1। तो इस तरीके से हमने 7th पार्ट किया। अब हम मूव करते हैं
एट्थ, हाँ ये हमारा जो कि यहाँ पर फिफ्थ पार्ट ए था, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है। अब हम मूव करेंगे एट्थ पार्ट की तरफ। अब हम मूव करते हैं एट्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये भी वेरी सिंपल और इजी है। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू 1 प्लस 2 की पावर 0 1 ब्रैकेट 1 इंटू 5 की पावर 0 1, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 1 प्लस 1, पहले ब्रैकेट के अंदर की वर्किंग करो 2 इंटू 1, तो ये 2 बन जाए 2। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नाइन्थ पार्ट, 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5, 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट हैं, तो 4 के फैक्टर्स बना लीजिए। 4 बड़ा नंबर है, 2 2 जा 4। अब फैक्टर्स किसके करते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते। ये 2 तो आपका प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। 2 की पावर 8 एज इट इज, ए की पावर 5 और ए की पावर 3, ये ऊपर जाएगी पावर, डिवाइड हो रहा है ना, बेस इक्वल है, तो 5 3 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और हमने क्या लिख दिया? 4 को क्या लिख देंगे? 4 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया? 2 की पावर 2। ये रबर के साथ साइड में कर सकते हो। 4 को लिखिए 2 की पावर 2, फिर उसकी पावर क्या आएगी? 3, और ए की पावर 3 ऊपर चला गया। तो यहाँ पर आपका एक आइडेंटिटी लग गई, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ये डिवाइड हो रहा है, बेस इक्वल है, तो माइनस हो जाएंगी पावर्स, ये लग गया। अब ये 2 की पावर 8 एज इट इज लिखो, और यहाँ पर इंटू ए की पावर 5 में से 3 जाएगा 2। जब पावर के ऊपर पावर होती है, ब्रैकेट लगा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये लिखेंगे। आइडेंटिटी ए की पावर m होल पावर n, पावर के ऊपर है पावर, तो पावर्स का होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 2। अब ये आ गया 2 3 या 6, 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 8, अब यहाँ वो ए वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। तो 2 की पावर 8 और ये ऊपर जाएगा 6 इंटू ए की पावर 2, तो 2 की पावर 8 माइनस 6 2, तो 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, डॉट का मतलब यह इंटू होगा ए स्क्वेयर। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम मूव करते हैं 10th पार्ट की तरफ। तो 10th पार्ट आपका क्या है, उसे हम लिखते हैं, फिर हम करेंगे। तो ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ए की पावर 8, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? पहले डिवाइड वाली। तो डिवाइड वाली कौन सी होती है? ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, बेस इक्वल है, पावर माइनस होंगी, ऊपर ले जाएंगे ए की पावर m माइनस n, क्योंकि ए की पावर 5 बड़ा है ना, 5 पावर बड़ी है, तो ए की पावर 5 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू ए की पावर 8। ये आइडेंटिटी है, तो इसको ब्रैकेट में अलग लिख दिया। अब ए की पावर 5 माइनस 3 2 आएगा, ए की पावर 8। अब पावर ऐड हो जाएंगी, बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ए वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ए की पावर 2 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा? ए की पावर 10। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होगी। तो इस तरीके से इसका आपका 10th पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं 11th पार्ट की तरफ। 11th पार्ट ये है 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 इंटू बी की पावर 3 अपॉन में है 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 5 और बी स्क्वेयर। देखो 4 की पावर 5, 4 की 5 और 5 दोनों इक्वल है, तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल लॉ से चलोगे तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी यूज होगी?
यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होगी आपकी ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर माइनस n। ये आइडेंटिटी होगी। बेस इक्वल है, पावर्स माइनस हो जाएंगी, ऊपर चली जाएगी n माइनस हो जाएगी। अब 4 की पावर 5, ये 5 ऊपर जाएगी पावर, 4 की पावर 5 माइनस 5। अब ए वाली ए में से, बी वाली बी में से माइनस होंगी, तो ए की पावर 8 माइनस 5 इंटू, कोई साइन नहीं है तो इंटू का साइन है, बी 3 की पावर माइनस 2, ये आ गया। तो 4 की पावर 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 इंटू ए की पावर 8 में से 5 जाएगा 3 इंटू, डॉट का साइन इंटू माना जाएगा, 3 माइनस 2 1, बी की पावर 1। तो बी की पावर 1 है तो इसको बी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आइडेंटिटी कहती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 4 की पावर 0 1, ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 1, बी 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ए क्यू बी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो आपका है 12th पार्ट। बहुत सिंपल है, इजी है। ये है 2 की पावर 3 इंटू 2 और इसमें होल पावर 2 है, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लो। तो इसकी जो सॉल्यूशन है उसमें क्या आएगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, पहले आइडेंटिटी लगेगी। बहुत बार हमने रिपीट किया है, बोला भी है, समझाया भी है। तो अब यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 1 इसकी होल पावर 2 आ जाएगी। अब इसमें क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 उसकी पावर 2। जब पावर के ऊपर पावर लगी हो, ब्रैकेट हो, तो मल्टीप्लाई कर दो पावर्स का। तो 2 की पावर 4 इंटू 2, तो 2 की पावर 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल फर्स्ट देख रहे हैं, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 ब्रैकेट बंद इंटू 5 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 6 की पावर 0। हमने बड़ा सम कर दिया थोड़ा सा, तो वही प्रॉपर्टी लगेगी। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 सीधे 1, 3 की पावर 0 1 1, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, ब्रैकेट बंद कर दो, बीच में प्लस का साइन है। अब 5 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3 इंटू 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, 3 से 3 कट गया, 2 फाइनल आंसर आ गया। तो हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें कर दिया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऑल पार्ट्स इसमें हमने कर दिए वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के सारे पार्ट्स करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम ऐसे ही आपको वीडियोस बना करके डालते रहेंगे। और हम अपने शॉर्ट्स भी डालते हैं, आप उन्हें भी देखिए। थैंक्स गॉड।